अच्छी क्या कलर है, एक भी साड़ी अच्छी नहीं है। हमारे घर में इतना बड़ा फंक्शन है, बोला था ना अच्छी वाली, नहीं मुझे पसंद है, कलर ही पसंद नहीं चाहिए मुझे। अरे आज हमारे घर में सीमंत पूजन है, बाद में पूजा है, 2 दिन के बाद शादी है। शिव बाबा, इतना जल्दी जल्दी में सब हो गया ना, नहीं तो मैं अच्छी जम के खरीदारी करती। हाँ जरा दादा इसके लिए अच्छी वाली साड़ी दिखाओ ना। अब नहीं आई साड़ी, और मैं साड़ी नहीं पहन सकती। क्यों नहीं पहन सकती? अब घर में फंक्शन है, बड़े सारे रिश्तेदार आएंगे, इतने सारे लोग आएंगे, अच्छे से सज के धज के लड़कियों को खड़ा रहना चाहिए। शायद आज ये साड़ी मेरी बेटी पहनेगी। हाँ नहीं चाहिए ये सूट कलर। पहन लूंगी ना मैं। जो करना है वो कर, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तो मानो तेरी आई देख, जवान लड़कियों से भी 2 कदम आगे है। कल से मुझे पूछ पूछ के सता रही है, पूछ रही है कि कौन से डिजाइन की पहनूं, ये डिजाइन की पहनूं कि वो डिजाइन की पहनूं। और देख अभी तक तय भी नहीं कर पाई कौन सी साड़ी पहननी है वो। ओ नट सम्राट, हाँ, बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं, समझा ना? हाँ। अपना तो काम करते नहीं और दूसरे काम कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब मत करो। तेरे लिए भी साड़ी ले। आई मैं 5 मिनट में, बहुत सारा काम पड़ा है किचन में। जा। मैं आती हूँ। अर्चना, सब ठीक है? हाँ माँ, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? अर्चना, तुम्हारी जुबान कुछ और बता रही है और तुम्हारी आंखें कुछ और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती, फिर भी कोशिश करती हो। अर्चना, तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है, तुम्हें खुश होना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम खुश नहीं हो। नहीं माना, वैसी बात नहीं है। मैं ओवी के बारे में सोच रही थी। कल रात को मेरी उससे बात हुई थी और आपको पता है, मैंने उसे अर्जुन पूर्वी की शादी के बारे में बता दिया। वो बहुत खुश भी हुई है जान के। तो इसका मतलब है कि वो ये शादी पॉजिटिवली ले रही, ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन मानो मुझे उसकी बहुत ज्यादा ही चिंता हो रही। वो वहां अकेली है, हम में से कोई उसके साथ नहीं है। अगर वो यहाँ होती तो मैं उसे समझाती, उसे गले लगाती, तो शायद उससे उतनी तकलीफ नहीं होती। ओवी, ओवी, व्हाट अ सरप्राइज! तू कब आई कनाडा से? कैसी है तू? दादा, तू अचानक कब आ गई? ओवी, कैसी है तू? अच्छी हूँ आजी। सुबह ओवी, आई, कैसी है तू? अच्छी हूँ। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा। लेकिन तूने मुझे बताया क्यों नहीं फोन पे कि तू आ रही है? आई तुझे बता देती तो कैसा सरप्राइज रहता? तुझे पता है, मैं अभी भी मानव से तेरे बारे में बात कर रही थी। मैं कह रही थी कि काश वो भी यहाँ होती तो कितना अच्छा लगता। और देख तू यहाँ आ गई। हाँ बेटे, इतनी अपसेट थी तेरी आई, अब देख, अब इसके चेहरे पर खुशी आई। हम लोग भी क्या बातों में लग गए। वो भी तो कितनी दूर से आई होगी, थक गई होगी। तू बैठ, मैं तेरे लिए गरम गरम नाश्ता लेकर। हाँ, बहुत भूख लग रही है। हाँ ओवी। अर्जुन, तुम शादी कर रहे हो? तुमने मुझे बताया भी नहीं। हाँ वो ओवी, वो मैं एक्चुअली कांग्रेट्स अर्जुन, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। एट लास्ट परी को उसके आई और बाबा दोनों मिल रहे हैं। थैंक यू ओवी, थैंक यू वेरी मच। वैसे तुम इंडिया कब आ रही हो? एक्चुअली मैं इंडिया में ही हूँ, बस थोड़ी देर पहले ही आई। एक्चुअली किसी को बताया नहीं था मैंने, सबको सरप्राइज देना चाहती थी। और हाँ, तुम्हारी शादी भी जरूर अटेंड करूंगी। That's really sweet. अर्जुन,
आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। वैसे तुम बिजी होगे ना अभी, शादी की इतनी सारी प्रिपरेशंस जो करनी है। हम बाद में बात करते हैं, ओके? बाय। बाय। ओवी, ये ले गरम गरम पोहे। थैंक यू आई। ओवी, बहुत अच्छा लगा कि तू इस शादी में आई। तू बैठ, मैं चाय लेके आई मैं इस शादी में शामिल होने नहीं आई हूँ, बल्कि किसी दूसरे रीजन से आई हूँ। और वो रीजन तुझे मैं अभी नहीं बता सकती। शीतल, ये बहुत हैवी हो जाएगा। नहीं पूर्वी, ये बहुत ही ब्यूटीफुल नेकलेस है, तुझ पर सूट भी कर रहा है, देख। लेकिन शीतल, मुझे इन सब की आदत नहीं है ना। पर अब तो आदत डालनी होगी ना। ओवी, और वैसे भी अकॉर्डिंग टू मी ये तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे भी इतने स्पेशल डे में तुम्हें तो स्पेशल दिखना चाहिए ना। थैंक गॉड, कोई तो आया मेरी सोच जैसा। मैं भी इसे कब से यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ओवी, तुम यहाँ? तुम्हारे और अर्जुन की लाइफ का इतना बड़ा दिन कैसे मिस कर सकती थी? ओवी, ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं पूर्वी प्लीज ये सब की टेंशन मत लो। तुम्हारी शादी हो रही है, तुम प्लीज अपने बारे में सोचो। और हाँ, अब मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे और अर्जुन के बीच में नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं हमेशा से मैं तुम दोनों के बीच आती रही हूँ। और एक बात, अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई हार्ट फीलिंग्स नहीं है। थैंक यू ओवी, ये बोल के तुमने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। पूर्वी, एक्चुअली मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। बोलो ना, क्या फेवर? आई नो कि ये तुम्हारे लिए इजी नहीं होगा करना, बट पहले प्रॉमिस में कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, यहाँ तक कि आई बाबा को भी नहीं। आई पापा को भी नहीं? ऐसी क्या बात है ओवी? पूर्वी, ये बात मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती हूँ। तो मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगी। ठीक है, चलो। पूर्वी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, घर में इतने सारे लोग हैं, मेहमानों का आना जाना, हम जाएंगे कैसे? तो उसकी टेंशन मत लो, वो सब हो जाए। हाँ। बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें? पूर्वी, तुम्हें नहीं लगता लाइफ में कभी दूसरों के खातिर हमें अपने इमोशन साइड रख लेने चाहिए और उनकी अच्छाई के लिए कुछ करना चाहिए? ओवी, तुम परी के बारे में बात कर रही हो ना? मुझे बहुत अच्छा लगा है देख के कि तुम परी के बारे में इतना सोच रही हो। वैसे ओवी, सच कहूं तो ये फैसला मेरे और अर्जुन, हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट ओवी, मैं जानती हूँ ये सब एक्सेप्ट करना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था। पर सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारा रिश्ता सही मायने में पूरा हुआ है। पूर्वी, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। मेरे बारे में? मैं कुछ समझी नहीं। पूर्वी, तुम्हें नहीं लगता हमें ऑनर की मदद करनी चाहिए? ऑनर की मदद? क्यों लेकिन? ऑनर की क्या मदद करवाना चाहती हो मुझसे? तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानती हूँ ऑनर ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। ऑनर की पहले ही शादी हो चुकी थी और उन्होंने तुम्हें बताया भी नहीं, और जब तुम्हें पता चला तो उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया मैं जानती हूँ। पर पूर्वी, तुम ये चीज तो डिनाई नहीं कर सकती ना कि ऑनर बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर है। पूर्वी, मुझे लगता है कि अगर हम चाहे तो उनका लाइसेंस वापस दिला सकते हैं। मेडिकल काउंसिल भी उनका केस लड़ रही है और उनका भी मानना है कि ऑनर ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग के रैकेट में इन्वॉल्व नहीं थे। तो ओवी, तुम मेरी क्या मदद लेना चाहती हो? पूर्वी, अगर तुम ऑनर के लिए स्टेटमेंट देती हो, इससे उनका लाइसेंस उन्हें वापस मिल सकता है। पूर्वी, अगर तुम चाहो तो तुम ऑनर की मदद कर सकती हो।
देखो अभी मैं सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता मुझसे ये सब होगा। भैया साइड में गाड़ी रोकिएगा। पूर्वी, पूर्वी मेरी बात तो सुनो। देखो अभी मैं ऑनर के बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। पूर्वी, मैं जानती हूँ ऑनर के लिए तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है। ऑनर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। फिर भी तुम मुझे इसकी मदद करने को बोल रहे हो अभी? हाँ, पूर्वी इंसानियत के लिए। ऑनर ने बच्चों की भी जो अदला बदली की थी वो तो तुम्हारे कहने पर ही की थी ना। देखो पूर्वी, तुम भी जानती हो कि ऑनर एज अ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने पता नहीं कितने लोगों की सेवा की है, कितने लोगों का मुफ्त इलाज किया है। वो कभी भी पैसों के लिए नहीं भागे। उन्होंने कभी भी कुछ काम पैसों के लिए नहीं किया है। पूर्वी, तुम्हारे एक स्टेटमेंट से उनका लाइसेंस वापस मिल सकता है। वो इसी तरह लोगों की और मदद कर सकते हैं। पता नहीं कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका इलाज कर सकते हैं वो। तुमने आज तक दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है। कम से कम ऑनर के लिए नहीं तो उन लोगों के लिए ही कर दो जिनकी शायद आगे जाकर ऑनर इलाज करके उनकी मदद कर सके। प्लीज पूर्वी, प्लीज। क्या आप मेरी मदद करना चाहती हैं? जी हाँ डॉक्टर ओनर, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। एक्चुअली आपके बहुत सारे एहसान हैं मुझ पर। आज मैं और मेरा बेबी जिंदा है तो सिर्फ आपकी वजह से। डॉक्टर, मुझे जब पता चला कि आपसे आपका मेडिकल लाइसेंस छीन लिया गया तो उस वक्त मुझे लगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि आपके जैसा डॉक्टर वो ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग कर ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल डॉक्टर। मुझे आप पर पूरा भरोसा है और इसलिए हमारी कैनेडियन मेडिकल काउंसिल ने आपका साथ देने का फैसला किया है। आपका केस पिछले कई दिनों से यहाँ पर चल रहा है। पिछले कई हियरिंग्स मैंने फॉलो भी किए हैं। आज की स्टेटमेंट के बाद आप ये केस जीत जाएं और आपको आपका मेडिकल लाइसेंस भी वापस मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न शिखा। लेकिन तुम ये जो स्टेटमेंट की बात कर रही हो, ये कौन सा स्टेटमेंट है जो मुझे बचा सकता है? ओह, वो लोग आ गए। हाय शिखा। हेलो, कैसी हो? अच्छी हूँ। ये मेरी बहन पूर्वी। थैंक्स सो मच। तुम लास्ट मोमेंट पर ऑनर केस में हेल्प करने के लिए रेडी हो गई। इट्स सो नाइस ऑफ यू। ओके, मैं लॉयर को इन्फॉर्म करके आती हूँ कि आप लोग आ गए। पूर्वी, तुम तो ऑनर, मैं यहाँ बस वही करने आई हूँ जो मुझे सही लगा। ओ भी चले? हाँ। मिलॉर्ड, मैं इस केस की आखिरी गवाह मिस पूर्वी देशमुख को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। अब मिस पूर्वी, आप अदालत को बताइए। जज साहब, मिस्टर ऑनर दत्त ने मेरे कहने पर ही बच्चों की अदला बदली की थी। आप ये गवाही किसी के दबाव में आकर तो नहीं दे रही? नहीं जज साहब, मिस्टर ऑनर दत्त बेकसूर है। ठीक है, आप जा सकती हैं।
डॉक्टर ओनिर दत्त, आप कटघरे में तशरीफ लाइए। सारे गवाहों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत डॉक्टर ओनिर दत्त को बेगुनाह करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है। और मेडिकल काउंसिल को यह सूचित करती है कि डॉक्टर दत्त को उनका मेडिकल लाइसेंस सम्मानपूर्वक वापस कर दिया जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। थैंक यू सो मच। मुझे पूर्वी को थैंक्स बोलना चाहिए। पूर्वी, थैंक यू सो मच पूर्वी। तुम्हारे लिए आज इतना बड़ा दिन था, फिर भी तुम आज आई और मेरे फेवर में गवाही दी, उसके लिए। इट्स ओके। एक्चुअली मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ इंसानियत के नाते किया है। इससे ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दी। और इसका हमारी पर्सनल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं। तो प्लीज जो कुछ जैसा है उसे वैसे ही रहना। कुछ ठीक करने जाएंगे तो कहीं कुछ और बिगड़ ना जाए। एनीवेज, थैंक यू। पूर्वी, मुझे पता है तुम्हारे लिए सब बहुत ज्यादा मुश्किल था, बट अब तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। अब ऑनर से तुम्हें कभी मिलना नहीं पड़ेगा। अब प्लीज टेंशन मत लो, ओके? अरे ओवी, तुमने डॉक्टर ओनिर को कहीं देखा क्या? हाँ, अभी अभी वो अपने वाइफ के साथ गए। तुम क्यों ढूंढ रही हो उन्हें? कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे मुझे उनके सिग्नेचर लेने थे। ये मेडिकल काउंसिल के पेपर्स है और ये पेपर्स मुझे आज ही कोर्ट में सबमिट करने हैं। ओवी, क्या तुम प्लीज कुछ अरेंजमेंट करके उनके सिग्नेचर्स ले लोगी? तुम्हें तो उनका घर पता है, राइट? शिखा, एक्चुअली आज मुझे घर जल्दी जाना है तो पॉसिबल नहीं होगा। आई एम रियली सॉरी। ओवी प्लीज देखो ना, कुछ एडजस्ट हो जाए तो। शिखा, टेंशन मत लो, ओवी ये काम कर देगी। पूर्वी, पर ओवी मैं देख लूंगी कि आई को क्या कहना है। ओके। थैंक यू सो मच पूर्वी। अच्छा पूर्वी, एक काम करो, तुम कार लेके जाओ और आई कुछ भी पूछे तो बोल देना कि मैं किसी जरूरी काम में हूँ। मैं जल्द से जल्द आ जाऊंगी। ओके? ठीक है, जल्दी आना लेके। हाय। हेलो। शिखा और ओवी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? ओह सो सॉरी, प्लीज आइए आइए, कम इन। थैंक यू। डॉक्टर ओनिर, मुझे आपके कुछ सिग्नेचर्स चाहिए थे। एक्चुअली मेडिकल काउंसिल के पेपर्स पर मैं आपके सिग्नेचर्स लेना भूल गई और वो पेपर्स मुझे आज ही कोर्ट में सबमिट करने हैं और इसीलिए हम दोनों को इस तरह बिना बताए यहाँ आना पड़ा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। दैट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। और हाँ डॉक्टर ओनिर, मुझे आपके पैन कार्ड और पासपोर्ट का जेरोक्स भी चाहिए। कैन यू प्लीज? या श्योर। तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। ये जहाँ जहाँ पे क्रॉस किया हुआ है वहाँ पे आप साइन कर दो प्लीज। या श्योर। अच्छा, मैं चाय बना रही थी, आप लोग लेंगे? नो थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। शिखा जी, आप तो मना मत कीजिए। या श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू। या थैंक यू। एक सेकंड। हेलो, एक सेकंड ना, मैं अभी आया। हेलो। अरे ओवी, ये देख, डॉक्टर ओनिर और शालिनी की शादी की फोटोज। कितने सिंपल तरीके से शादी की है दोनों ने। कितने प्यारे लग रहे हैं ना। आई एम सॉरी, आपसे बिना पूछे हमने आपकी शादी की पिक्चर्स देख ली है। नहीं नहीं, इट्स ओके। ओवी, मैं शालिनी की हेल्प करके आती हूँ। शालिनी जी,
बन गई चाय? बस। एक बात पूछूं मैं आपसे? आपने और ओनिर ने मंदिर में शादी की थी, राइट? तुम्हें तो पता है ओनर कितना सिंपल है, उसे फिजूल खर्ची करनी नहीं थी और शो ऑफ उसे पसंद नहीं है, सो वी केप्ट इट सिंपल।